जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल GKGS अचीवर्स पर। तो चलिए आज हम कुछ ट्रेड का क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे आपको जो हम रिवीजन करवाए थे, बहुत सारा ट्रेड का ग्रुप डिस्कशन हुआ था और इसका इसमें ऑब्जेक्टिव है, जितना ग्रुप डिस्कशन हुआ था और बहुत सारा बचा हुआ है टॉपिक, लेकिन जितना हो गया उसमें बहुत सारा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये सब करवाया हुआ है ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन तो अभी बंद है, आपको पता होगा आप सभी को, क्योंकि बिहार शरीफ का माहौल इतना ख़राब है कि नेटवर्क वहाँ चल नहीं रहा है। ठीक है, सब लोग जानते होंगे बिहार शरीफ के बारे में, इसी के कारण हम किसी दूसरे जगह आके वीडियो डालते हैं। ठीक है, चलिए जब माहौल शांत हो जाएगा उसके बाद फिर हम ग्रुप डिस्कशन चालू कर देंगे। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ग्रुप डिस्कशन बंद होगा, नहीं, ये कभी नहीं होगा। चलिए तो आइए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का ये है, जिनका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उनके लिए बेहतरीन है, सारा प्रीवियस है। ठीक है, अभी लग रहा है कि थोड़ा ये देखने में क्वेश्चन नॉर्मल है, लेकिन नहीं, जिस तरह से नीचे जाते रहिएगा फिर क्वेश्चन आपको फिर बेहतरीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं। आइए, पहले ये सब तो नॉर्मल है, पहले देख लीजिए। चलिए, ये जो सारा क्वेश्चन है वो एस के झा सर का बुक जो है, एस के झा सर का बुक आप जानते होंगे, एस के झा सर का बुक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, उसी का ये क्वेश्चन सारा छाटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद सीरियल बाय सीरियल से लिखा हुआ है सिर्फ। और आगे क्या बोलें, चलिए टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 5 दिन से तो ग्रुप डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आइए, चलिए देखना है प्रोटॉन कहता है प्रोटॉन का आवेश जो होता है, प्रोटॉन का आवेश जो होता है कितना होता है, प्लस 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, तो कितना कूलम हो जाएगा, 1.6 गुने 10⁻⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो नाभिक में रहता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में और इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज किया था रदरफोर्ड। ठीक है, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया था। चलिए उसके बाद आइए प्रोटॉन का द्रव्यमान देख लीजिए। प्रोटॉन का द्रव्यमान में ऐसे ग्राम में करिएगा तो 1.67 यहाँ तक देता है, 6 भी राद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1.67 देगा गुने 10⁻⁻27 kg। आई इसको अगर केजी को ग्राम में बदलिएगा तो -24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, ये सब पता होगा। चलिए उसके बाद आइए इलेक्ट्रॉन का इसका आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है इसमें माइनस सिर्फ हो जाएगा। ठीक है, जितना प्रोटॉन का उतना इलेक्ट्रॉन का होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में माइनस में हो जाएगा, -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका आवेश होता है इतना। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.2 गुने 10⁻⁻31 kg। ठीक है, या फिर इन्वर्स 31 बोल सकते हैं, या फिर 9.2 गुने 10⁻⁻31 kg होगा केजी में, और ग्राम में बदलेगा तो उसको कितना हो जाएगा, 28 ग्राम, 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आगे आइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का को गुना होता है, तो 1839 गुना। ठीक है, 1839 गुना। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कितना गुना होता है, तो 1839 गुना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना, तो 1839। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा 1839। अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछेगा तो प्रोटॉन का द्रव्यमान बटा 1839 कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था, न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो किया था, ईट पर नाच होगा चडविक हो जाएगा। ठीक है, हम बताए थे याद करने का, ईट पर नाच याद करने का तरीका बताए थे, और ये आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन। चलिए उसके बाद और क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें पूछता है। तो प्रोटियम में 0 होगा, और ड्यूटेरियम में कितना होगा, 1 होगा, और ट्राइटियम में 2 हो जाएगा प्रोटोनों की, न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आइए। उसके बाद आगे आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है, ये सभी लोग जानते होंगे, लेकिन आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलम। ठीक है, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम, लेकिन सीजीएस में पूछेगा तो स्टेट कूलम। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में पूछेगा तो स्टेट कूलम हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस में स्टेट
कूलम होता है। और आपको पता होगा माप तोल का ये सीजीएस पद्धति था जो फ्रांस में चलता था। सीजीएस कहाँ चलता था? फ्रांस में। एक था एफपीएस। एफपीएस जो था वो एफपीएस पद्धति एफपीएस पद्धति जो था वो चलता था ब्रिटेन में चलता था, एमकेएस एशिया में चलता था। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। और एसआई पद्धति का जो सम्मेलन बुलाया गया था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में बुलाया गया था। ठीक है, ये सब बहुत बार हो चुका है ग्रुप डिस्कशन में। चलिए उसके बाद आइए, आवेश का मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड भी होता है, ये भी याद रखना है। तो आवेश का मात्रक एक कूलम होता है, सीजीएस में पूछेगा तो स्टेट कूलम हो जाएगा। और आवेश एक होता है एम्पियर सेकेंड। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आइए, आगे क्या? विभव आगे विद्युत वाहक बल का मात्रक। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल का क्या होता है? तो वोल्ट होता है। अब विभव का भी वोल्ट होता है। ठीक है, विभव का भी मात्रक वोल्ट हो जाएगा। विभव का भी वोल्ट होगा, विभव का भी वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का भी क्या होता है? तो वोल्ट होता है। और वोल्ट को आप लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। वोल्ट को लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। क्या लिख सकते हैं उसको? जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। तो विभव का मात्रा क्या होगा? वोल्ट होगा। और उसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम। ठीक है, उसको क्या लिख सकते हैं? जूल प्रति कूलम लिख सकते हैं। चलिए हाँ, और ये जान लीजिए कि ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का मान हमेशा नियत रहता है। ठीक है, हमेशा नियत रहता है। ईएमएफ का देख लीजिए, या ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। धारा प्रवाह अगर शून्य होने पर भी ये शून्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है, ट्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है, सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है सारा, कि ईएमएफ नियत रहता है, बदलता है, वो नियत रहता है, बदलता है, अनंत हो जाएगा पर या फिर शून्य हो जाएगा, तो क्या होगा? ये ईएमएफ का मान हमेशा नियत रहता है। देखिए, ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। धारा अगर शून्य भी हो जाएगा तो ईएमएफ का मान शून्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धारा शून्य होने पर किसका मान शून्य नहीं हो सकता है? तो ईएमएफ का मान शून्य नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद आ गया ये विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होता है। आपको पता होगा कि विद्युत बल रेखाएं, क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कौन सा रेखाएं धन आवेश से होकर ऋण आवेश पर खत्म होता है? तो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होता है। ठीक है, धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होता है। चलिए उसके बाद आगे आइए, आगे विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटता है। बिल्कुल ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कौन सा रेखा एक दूसरे को नहीं काटता है? तो विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। नहीं काटने का कारण देखिए, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र दो दिशाओं में बट जाएगा। जहां पर काटेगा वहां पर दो दिशा में बटेगा। जिसे ऐसे जा रहा है, यहाँ काट जाएगा तो दो दिशा में बट गया, तो दो दिशा में बट जाता है, जो कि संभव नहीं है। कहता है कि कौन सा रेखाएं को एक दूसरे को नहीं काटती है? तो कौन सा रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है? तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, याद रखना। चलिए उसके बाद आ गया ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिमाण है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के परिमाण है? तो ऊर्जा के। ठीक है, देखिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिमाण है। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, उसके बाद ये सब ग्रुप डिस्कशन में करवाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आइए। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन पूछेगा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है, क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहाँ पर होगा? तो किसी भी खोखले चालक के अंदर, जैसे में बिजली और चमकता है तो देखिए आप गाड़ी में बंद हो जाइएगा, ठीक है, या फिर कोई 4 व्हीलर लगा हुआ है जिसमें शीशा उसा पैक है, उसके अंदर चल जाएगा तो झटका नहीं मारेगा, जब आपको पता होगा। तो यही कह रहा है कि खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी। कितनी होगी? शून्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे ये विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर होता है। बिल्कुल, एम्पियर को लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड। एम्पियर को लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकेंड। ठीक है, कूलम प्रति सेकेंड। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं आप? कूलम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि 1 एम्पियर बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 एम्पियर में होता है 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
1 एम्पियर में 6.28 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखना कि 1 एम्पियर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.28 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए इसके बाद आगे चलिए, आगे क्या है, आगे विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाह होता है, ये तो सभी लोग पता होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा विद्युत धारा हमेशा प्रभावित होता है तो बंद परिपथ से प्रभावित होता है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आप देख लीजिएगा यूथ वाला उठा के सारा क्वेश्चन हम पूछा गया है, उसी को हम लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें फार्मूला जितना है सब पूछा गया है, इसीलिए हम सारा को सीरियल बाय सीरियल करके। चलिए उसके बाद आइए आगे, विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। बिल्कुल, विद्युत धारा जो होता है वो हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, क्योंकि अगर विद्युत धारा को जाना है और उच्च प्रतिरोध वाले तार में ले जाइएगा तो विद्युत धारा उच्च प्रतिरोध में बहुत कम पहुंचता है और निम्न प्रतिरोध में बहुत जल्दी पहुंचता है। क्योंकि प्रतिरोध का मान अगर बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध मान बढ़ेगा तो विद्युत धारा क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा विद्युत धारा कमने का, क्योंकि अगर तार की लंबाई भी बढ़ाइएगा, तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए ग्रुप डिस्कशन में होगा, देखिए कितनों दिन लगे ग्रुप डिस्कशन चालू होगा, एक दिन तो होगा। जब तक माहौल शांत होगा ग्रुप डिस्कशन हम चालू कर देंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं होगा, लेकिन होगा, चलो जरूर चालू होगा। चलिए उसके बाद देखिए, विभव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है। V बराबर आई आर, देखिए V बराबर आई आर, इसी को उलट कलट करके I बराबर V बट्टा आर, तो R बराबर V बट्टा आई। ठीक है, या वोल्ट पर मीटर इसी को लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं, ओम। इसी को क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं। इसी को क्या, वोल्ट पर मीटर को ओम लिखते हैं, क्योंकि अब प्रतिरोध कैसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है, तो इसे वोल्ट पर मीटर को ओम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और ये देखिए, ये वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसमें हमेशा याद रखना है ये फार्मूला, R बराबर रो इंटू L बटा ए। ठीक है, चलिए रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए बहुत माहौल ख़राब है।